हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दो टेक्निक्स होते हैं। एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग पता करते हैं जीन म्यूटेशन है या नहीं है, वो डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा पैथोजेनिक इन्फेक्शन है या नहीं है, वो टेक्निक पता करने के लिए। जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, एब्सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाला। और जो दूसरा टेक्निक है वो है पैथोजेनिक इन्फेक्शन को पता करने के लिए, दैट इज़ एलिजा। सो एलिजा का फुल फॉर्म हम लोगों ने सीखा था। एलिजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. So ELISA is based on detecting the presence of antigens or antibodies in a sample, allowing diagnosis or pathogenic infections. By introducing genes from other species that alter the formation of certain factors, scientists can study the biological effects that result and gain insights into the role of these factors in the body. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। By introducing the genes from other species that alter the formation of certain factors, scientists can study the biological effects that result and gain insights into the role of these factors in the body. A transgenic cow named Rosie produced human protein enriched milk which contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally balanced product for human babies. एकदम सही बात है। तो देखो, एक ट्रांसजेनिक गाय को प्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था रोजी, और उसने क्या किया, जैसे ह्यूमंस में माँ के दूध में जैसा मिल्क होता है ना, मतलब वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क जो होता है, वैसा ही दूध उसने गाय ने प्रोड्यूस किया। उसको उसमें क्या होता है? ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन होता है, और वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होता है जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ह्यूमन बेबीज़ को बैलेंस प्रोडक्ट देने के लिए। सो सिमिलर अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक एम्फीसेमा, फिनाइल केटोन्यूरिया और सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ऐसे कुछ डिजीजेज हैं, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ये सब ट्रांसजेनिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले अटेम्प्ट्स को यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक एम्फीसीमा, फिनाइल केटोनूरिया PKU, फिनाइल केटोनूरिया और cystic fibrosis. Transgenic mice are currently being used to test the safety of the polio vaccine. If found reliable, could replace the use of monkeys for this purpose. तो ट्रांसजेनिक माइस जो होता है ना, उस पर हम लोग टेस्टी, मतलब ये सेफ्टी के लिए चेक करते हैं कि जो पोलियो वैक्सीन है वो सही से उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर रिलायबल है तो फिर उसको रिप्लेस करके मंकीज़ को यूज़ कर सकते हैं। The human manipulation of living organism requires ethical regulation to evaluate the morality of such actions. So जो human manipulation है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करने के लिए, देखो ऐसे तो किसी के जानवर के साथ, लाइफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी कुछ एक एथिकल डेवलपमेंट के लिए तो हमें कुछ एथिकल रेगुलेशंस चाहिए, वरना ऐसे अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो एथिकल रेगुलेशंस होने चाहिए। द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज सच एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज आर आल्सो रेज्ड इश्यूज विथ पेटेंट्स। तो वो जो पेटेंट्स के बारे में फिर पेटेंट्स का इशू रेज हुआ है। The second technique called ELISA is based on detecting the presence of antigens or antibodies in a sample, allowing diagnosis of pathogenic infections. By introducing genes from other species that alter the formation of certain factors, scientists can study the biological effects that result and gain insights into the role of these factors in the body. So this statement is true. A transgenic cow named Rosie produced human protein enriched milk which contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally balanced product for human babies. Similar attempts are being made for treatment of diseases like emphysema, phenylketonuria, PKU, and cystic fibrosis. Transgenic mice are currently being used to test the safety of the polio vaccine, and if found reliable, could replace the use of monkeys for this purpose. The human manipulation of living organism requires ethical regulation to evaluate the morality of such actions. The use of genetically modified organisms for public services such as food and medicine sources has also raised issues with patents. See you in the next video. Till then, bye.